अहम खबर है कि पाकिस्तानी हसास इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिल राजा लंदन में बैठकर पाक फौज और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद शेयर कर रहा था। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज है। अपना वो मामला शुरू कर दिया। इस सब के अंदर हाल ही में रिसेंटली 2-3 दिन पहले मेजर आदिल राजा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कैपिटल में G11 के अंदर जो थाना है, थाना रमना, वहां पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस मुकदमे के अंदर 9 मई के वाकयात में भड़काने का जो डायरेक्ट इल्जाम है, इसमें 4 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया और एक शख्स है जो कि मुद्दई है, वो कह रहा है कि मैं G11 में अपने काम से घर जा रहा था। आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए, कब पाकिस्तान उनको लाया जाएगा, पाकिस्तान के हवाले कब किया जाएगा? यह कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में 9 मई को तबाही में अहम किरदार निभाने वाला इमरान समर्थक रिटायर मेजर आदिल राजा को ISI ने लंदन में गिरफ्तार करा दिया है, क्योंकि उस पर काफ़ी बड़े संगीन इल्जाम लगे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये खबरें पाकिस्तान से बाहर हुई हैं, लेकिन इनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। एक तो खबर गुज़श्ता रात से मुद्दात खबरें चल रही हैं मेजर आदिल राजा के हवाले से कि उन्हें बरतानिया के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन भी नहीं रखा गया, बल्कि बरतानिया की मुख्तलिफ एजेंसीज ने उन्हें ये कहा है कि आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, आप ट्विटर नहीं यूज कर सकते, आप यूट्यूब नहीं यूज कर सकते। सो दिस इज हाउ मेजर आदिल राजा बरतानिया के अंदर अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस हवाले से हमाद यूसुफ साहब ने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि हमाद यूसुफ, इनका ताल्लुक ARY न्यूज के साथ है, ARY की एक बड़ी सीनियर पोस्ट के ऊपर हैं। ये लिखते हैं, अ रिलायबल सोर्स हैज कंफर्म्ड अरेस्ट ऑफ आदिल राजा इन लंदन ऑन चार्जेस ऑफ इंसाइटिंग हेट अगेंस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूशंस। यानी मेजर आदिल राजा इदारों के खिलाफ जो हर्जासराई करते रहे हैं, उसके जुर्म में बरतानिया के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इसके हवाले से कुछ खबरें हैं कि ऑब्जर्वेशन में हैं। फिर मुर्तजा अली शाह जो बरतानिया के अंदर रिपोर्टर हैं जियो न्यूज के, वो लिखते हैं कि आदिल राजा के वकील के मुताबिक 24 घंटों से आदिल राजा तक कोई रसाई नहीं दी जा रही और ना ही पुलिस ने लीगल एक्सेस के लिए उनसे कोई कॉन्टेक्ट किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आदिल राजा को मोबाइल फोन ले लिया गया है, उनसे लैपटॉप ले लिया गया है और उनके ऊपर पाकिस्तान में भी बेशुमार मुकदमात हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आदिल निजामी साहब जो हम न्यूज के साथ होते हैं और अभी प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये लिखते हैं कि साबिक ब्यूरो चीफ ARY न्यूज साबिर शाकिर और डॉक्टर मोहित पीरजादा के खिलाफ भी दहशतगर्दी और बगावत के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। यानी कि 9 मई के बाद जो सूरत हाल हुई है, उस दौरान ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जो कि अमेरिका के अंदर मौजूद हैं या कनाडा में मौजूद हैं, और साबिर शाकिर साहब जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, इन दोनों की तरफ से भी हर्जासराई की गई, इश्तिहाल दिलाया गया, लिहाजा इनके ऊपर भी मुख्तलिफ बगावत के और दहशतगर्दी के मुकदमात पाकिस्तान के अंदर दर्ज कर दिए गए हैं। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के बाहर भी जो लोग वो मुख्तलिफ जो कार्रवाइयों में, सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, उनके गिर्द भी अब घेरा बाकायदा से तंग किया जाएगा और इसकी शुरुआत अब हो गई है। लेकिन मैं ये आपको अपने ज़राए से बताता चलूँ, जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनको डिटेन किया गया, यानी कि हिरासत में लिया गया है फॉर क्वेश्चनिंग। क्योंकि बरतानिया के अंदर जो गिरफ्तारी है और पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारी है, वो ज़रा उसमें फ़र्क है। क्योंकि जो किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसको डिटेन किया जाता है फॉर क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग करने के बाद फर्दर कार्रवाई के लिए फिर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो खबरें आ रही हैं या जो दावा किया जा रहा है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा गिरफ्तार हो गए हैं, इन खबरों में उस तरह से सदाकत नहीं है। उनको डिटेन ज़रूर किया गया है और उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और डिटेन किस वजह से किया गया है, ये मैं अब आपके साथ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि गुज़श्ता 3-4 माह से पाकिस्तान के जो हुकाम हैं, उन्होंने वो राब्ते में हैं बरतानवी हुकाम से, जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से। और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का कंसर्न है रिगार्डिंग मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, के वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो तशद्दुद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, और इस बुनियाद पर पाकिस्तान मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। बरतानिया के जो कवानीन हैं, वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, यानी कि
जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी बुनियाद पर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक बुनियादी फ़र्क है कि अगर जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर आप उसकी आड़ में बरतानिया के अंदर या किसी और मुल्क में अगर उसके नतीजे में वायलेंस होता है या पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती हैं या उसके लिए आप लोगों को उकसाते हैं, तो फिर वो बरतानवी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी और उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जो अभी डिटेन किया गया है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को, वो इसी बुनियाद पे किया गया और उसी दरख्वास्त पे किया गया है जो हुकूमत पाकिस्तान ने आज से चंद माह पहले बरतानवी हुकाम को भेजी थी कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब बरतानिया के जो कानून हैं, कवानीन हैं, वो इस लिहाज से आई थिंक वहाँ पे किसी के खिलाफ भी विदाउट एविडेंस कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसीलिए शायद लोग जब किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जाते हैं तो वो बरतानिया में जाकर असाइलम ले लेते हैं या वहाँ पे पनाह ले लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पर किसी के खिलाफ भी कानूनी तौर पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ भी कार्रवाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो मेरी मालूमात हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और बरतानिया के एक तो जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ज़ाहिर है कि बरतानिया 1947 से पहले इस खत्ते में हुक्मरान रहा, वो कॉलोनियल पावर थे, एक तो वो रूट्स हैं और दूसरा अदरवाइज़ भी पाकिस्तान और बरतानिया के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उसका एक सिक्योरिटी कंपोनेंट भी है, क्योंकि पाकिस्तान बेशतर जो अपना आज़ादी के बाद वो मगरबी इत्तेहाद का हिस्सा रहा, उसको अमेरिका जो लीड करता रहा और फिर बरतानिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हैं वो उस तरह से रहे और ख़ास करके जो सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी यानी कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, जो इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, वो दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत गहरा है। और क्या उनको वाकई पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है? आदिल राजा इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। दहशतगर्दी, गद्दारी के अलावा और कौन कौन सी दफात और इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं, किस चीज़ का उनको सामना करना पड़ा है। आदिल राजा की जो अहलिया है सबीन खान, वो भी गायब हैं इस्लामाबाद से लंदन और वापस इस्लामाबाद की जो मुकम्मल कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि जी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई के इल्ज़ाम पर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात से खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि जो है उनको सुबह तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अब से कुछ देर कबल उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलूं कि अब से कुछ अरसा पहले आदिल राजा के चैनल को, जिस पर मिलियन फॉलोअर्स थे और बड़ी तादाद में लोग उनके यूट्यूब चैनल पर जाया करते थे और वो जो गुफ्तगू किया करते थे वो सुना करते थे, उसको बंद करवा दिया गया। फिर उन्होंने फंड्स भी इकट्ठे करना शुरू कर दिए, यानी कि उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे कहा कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने ये करना है, फला फला जगह उन्होंने फिर पैसे मांगना भी शुरू किए। उसके बाद वो काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर वो वापस आए, उन्होंने एक नया चैनल बनाया और वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से जो है वही काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका पहला चैनल बंद किया गया था। आपको बताती चलूं कि सिफारती ज़राए के मुताबिक आदिल राजा को जो है लंदन पुलिस ने इंक्वायरी के लिए कल बुलाया था, लेकिन उनको कल गिरफ्तार नहीं किया गया। आदिल राजा की गिरफ्तारी की तस्दीक इस वक्त जो है बरतानवी हुकाम ने की है। आदिल राजा को पाक फौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो है नफरत अंगेज मवाद जो है वो शेयर कर रहे थे और वो ये भी शेयर करते थे कि जी फला अदाकारा की फला के साथ जो है वो गंदे ताल्लुकात हैं, उनके पास जाती हैं, मुलाकातों का सिलसिला है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हुई हैं जो अवाम ने बर्दाश्त नहीं की, लेकिन उनको लगता था कि वो सही करें। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने मुख्तलिफ शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। आपको बताती चलूँ कल से वो सोशल मीडिया से गायब है, मुकम्मल तौर पर गायब है, वरना उनको बड़ा शौक है ट्विटर पर ट्वीट्स करने का, उसके बाद अपनी वीडियोस बनाने का। मैंने आपको फिर बताया कि उनका इतना बड़ा चैनल जो है वो बंद हो गया था, बंद करवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नया चैनल बना दिया और फिर वही काम शुरू कर दिए। उन्होंने फंड्स भी इकट्ठे किए, लोगों से पैसे भी मांगे इमदाद के लिए कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। काफ़ी कहानियाँ चल रही थी। कल से जी ट्विटर से उन्होंने कोई भी वीडियो, पिक्चर या कोई भी ट्वीट जो है वो नहीं की।
आदिल राजा की अहलिया के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि वो तो यूके नेशनल है, उनका नाम है सबीन कयानी। वो भी कल से जो है गायब हैं। उन्होंने भी मुख्तलिफ लोगों पर बड़े हमले किए, यानी कि वो बड़ी ट्वीट्स करती थी और जो है सहाफ़ियों पर भी तनकीद करते थे और इदारों पर भी तनकीद करते थे और बड़ी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें उनकी बीवी भी ट्वीट करती थी। आपको बताती चलूँ कि जी पहले इतलात आई कि आदिल राजा किसी और जगह फ़रार हो चुके हैं, लेकिन फिर ये अफवाह आई कि वो निकली कि जी आदिल राजा की गिरफ्तारी की खबर जो है कंफर्म हो चुकी है। आज जो है वो बरतानिया की पुलिस ने इसको कंफर्म कर दिया कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों पाकिस्तानी फौज का आरोप है कि रिटायर मेजर आदिल राजा ने पाकिस्तानी अवाम को 9 मई के लिए पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा उकसाया था। यही कारण है कि पाकिस्तान में जिस तरह के से लोगों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े कोर कमांडर हाउस को भी आग लगा दी थी, इसमें रिटायर मेजर आदिल राजा का अहम किरदार माना जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज ने उसके खिलाफ काफ़ी बड़ी संगीन इल्ज़ाम में मुकदमे दर्ज कर लिए थे, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर है। यही कारण था कि उसको लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी ISI, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार ब्रिटेन की पुलिस ने उसको लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसकी पाकिस्तान में लाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि उसका बचना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने उसके खिलाफ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उस पर दहशतगर्दी के भी काफ़ी ज़्यादा केस हैं, जिसमें उसे मिलिट्री कोर्ट में भी ट्रायल किया जा सकता है और उसे सजाए मौत या फिर फांस या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।